तो फाइनली स्नो कैप माउंटेन्स का फर्स्ट व्यू आ गया। ये ट्रक पलट गया है, ये भी एप्पल ले जा रहा था। यहाँ पूरा सेक्शन ही नीचे चला गया। ऑलमोस्ट शिमला क्रॉस कर लिया है। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोगी। आज है स्पीति वैली का डे 2। दोनों बाइक कोल्ड स्टार्ट कर दी हैं और सामान बेचे से टाई कर दिया है। ये था हमारा कल रात का स्टे। आज का प्लान है करचम के आसपास कहीं पहुंचते हैं। आज रात का स्टे वहीं लेते हैं। करचम यहाँ से अराउंड 220 किलोमीटर्स है। उसके बाद कल सुबह चितकुल के लिए निकलते हैं। वो डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर्स ही है, बट रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो आज रात को वहाँ से ड्राइव करने का कोई सेंस नहीं है। कल दोपहर तक अगर चितकुल पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आराम से शाम को चितकुल एक्सप्लोर कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं और वहीं स्टे ले लेंगे। आज बैग टाई करने में 40-45 मिनट्स लग गए, तो ब्रेकफास्ट अभी स्किप कर दिया है। शिमला क्रॉस करने के बाद कहीं पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकता है। शिमला यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है। होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। शिमला एंटर कर गए हैं। रोड ज़्यादा स्मूथ नहीं है। ओह, तो सारा जाम ये इस ट्रक की वजह से लगा है। ये ट्रक ब्रेक डाउन हो गया है, इसको टो करके ले जा रहे हैं। यहाँ पे रोड नैरो है तो पुलिस असिस्ट कर रही है। ट्रैफिक पुलिस को भी बढ़िया क्लासिक दे रखी है, नाइस। दूसरी साइड का ट्रैफिक यहाँ रोक के रखा है।
ये बसेस को ओवरटेक करना भी एक टास्क है। एक तो स्लो चलते हैं, फिर साइड नहीं देते, और आगे कुछ दिखता भी नहीं है, ऊपर से धूल और धुआं और उड़ाते चलते हैं। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। 45 मिनट्स लगे। अभी सामने कुछ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटे का ब्रेक ले लिया था। हैवी हो गया ब्रेकफास्ट, पराठे, ऑमलेट और एक चाय कॉफ़ी। अब आराम से शाम तक ड्राइव कर सकते हैं। ये पूरा गर्ल्स का राइडिंग ग्रुप लग रहा है। ये इंटरसेप्टर 650 है, ये है GS 310, और ये वाला हिमालयन 411, ये वाला है डोमिनार 400। इट्स नॉट अबाउट हैवी बाइक्स, इट्स अबाउट योर स्किल्स। अगर आप में स्किल है तो यू कैन इजीली हैंडल बिग बाइक्स। रोड के ऊपर बीच बीच में गड्ढे हैं और ये पेड़ों की छांव है, तो इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है पता लगना कि यहाँ पे गड्ढा है। ये फिर से बस के पीछे फंस गए हैं, इसको ओवरटेक करते हैं फटाफट। ऐसे चमन लोगों की कोई कमी नहीं है। जब दिख रहा है सामने बाइक आ रही है, फिर भी दूसरी लेन में घुसे ही जा रहा है। तो फाइनली स्नो कैप माउंटेन्स का फर्स्ट व्यू आ गया। ये स्नो वाले पहाड़ देख के एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। अपन फाइनली इन्हीं के पीछे कहीं जाएंगे। काजा ताबो सब इन्हीं पहाड़ों के पीछे रहेगा। सामने जाके थोड़ा लेफ़्ट घूमेंगे और फिर इन पहाड़ों के पीछे कहीं जाएंगे। ओवरटेक करते टाइम थोड़ा सा लेफ़्ट में भी ध्यान रखें, कहीं रोड टूटी है या सामने कुछ है, तो ओवरटेक कर रहे हो वो अचानक से राइट में आ जाते बिना पीछे देखे हुए। रोड टूटी हुई है पर सामने बर्फ़ वाले पहाड़ दिख गए हैं, तो नो वरीज़। रास्ते मुश्किल होंगे तभी तो मंजिल का मज़ा है। इस रोड में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं और सामने कोई बड़ा व्हीकल आ जाता है तो व्यू भी ब्लॉक हो जाता है, तो पता नहीं चलता कि कब गड्ढा आने वाला है। माउंटेन्स में बड़े व्हीकल को ओवरटेक करना भी थोड़ा ट्रिकी है। थोड़ा जब तक अच्छे से क्लियर व्यू नहीं मिल जाता, जब तक इट्स वेरी रिस्की टू ओवरटेक।
अभी एप्पल हार्वेस्टिंग का पीक सीजन चल रहा है, तो एप्पल के पेड़ को ये वाइड नेट से ढका हुआ है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्ड्स एंड हेलस्टोन्स। ब्लाइंड कॉर्नर पर हमेशा हॉर्न दें, चाहे आप अपनी लेन में चल रहे हो फिर भी, क्योंकि कोई ना कोई स्टूपिड आदमी ब्लाइंड कॉर्नर पे ओवरटेक कर रहा होगा। एटलीस्ट यू कैन अवेयर देम। इन सब बोरों में एप्पल भरे हैं, या तो ये जाएंगे प्लेन्स में सेल होने के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ में जाएंगे। ये ट्रक पलट गया है, ये भी एप्पल ले जा रहा था। लगता है ओवर स्पीड में था और कॉर्नर पर टर्न नहीं कर पाया। दो बज गए हैं और टोटल 85 किलोमीटर कवर कर पाए हैं आज अभी तक। एक चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं एंड लुक एट द व्यू, माइंड ब्लोइंग।
30 मिनट का ब्रेक लिया, चाय और कुछ लाइट स्नैक्स, थोड़ा बेंच पर लेट के कमर सीधी करी। व्यूज़ तो भाई पूछो मत, क्या व्यू थे वहाँ से। ये सड़क यहाँ से धंस गई है, कभी भी नीचे जा सकती है, इसीलिए मिट्टी लगा रखी है ताकि कोई इस पे आए नहीं। यहाँ भी वही हाल है, ये झंडे लगा रखी है ताकि ड्राइवर्स को पता चल जाए इसको अवॉइड करना है। इस बार मानसून में पहाड़ों में बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पूरा सेक्शन ही नीचे चला गया। गाय भी सड़क के बीचों बीच चिल कर रही है। ये यहाँ पे कोई टनल बन रही है। इतने सारे व्हील हैं इस ट्रक में, हैवी मशीनरी को पहाड़ों में लाने के लिए होगा। ये अपने लेफ्ट साइड में सतलुज रिवर है। ये है रामपुर, बहुत ही सुंदर शहर है। बीच से सतलुज रिवर बह रही है और दोनों साइड शहर बसा हुआ है। ये बुशहर किंगडम का विंटर कैपिटल हुआ करता था और इंडो तिब्बत ट्रेड का हब हुआ करता था। टेम्परेचर है 9 डिग्रीज। ये है हमारा आज का स्टे। इट वॉज अ टायरिंग डे ऑफ राइडिंग। ऐसा कुछ है रूम से व्यू और ये भाभा रिवर का म्यूज़िक। आज नींद तो बहुत अच्छी आने वाली है। रामपुर से 50 किलोमीटर्स और ड्राइव किया और भाभा नगर के स्टार्ट में ही यहाँ पर रुक गए। डिनर के लिए ऊपर मार्केट में जाएंगे। कम है यहाँ से 29 किलोमीटर्स एंड रोड्स आर वेरी स्मूथ, तो कल सुबह क्विकली विल कवर दैट। या लेट्स कॉल इट अ डे। एंजॉय।